नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज। दोस्तों, आजकल की परीक्षाओं में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन ना पूछकर मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमारी आज की इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, या तो वो पहले किसी परीक्षा में आ चुके हैं या तो आने वाली परीक्षा में वो आ सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शिकागो, बी सैन फ्रांसिस्को, सी ओरेगन सिटी या डी न्यूयॉर्क। और इसका आंसर है बी सैन फ्रांसिस्को। हमारा अगला सवाल है, किस वॉयसराय ने प्रसिद्ध भारतीय सिक्का निर्माण एवं कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया था। आपके ऑप्शंस हैं, ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हर्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड डफरिन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। हमारा अगला सवाल है, नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं, ए सांथाल विद्रोह, बी पापना दंगे, सी नील विद्रोह या डी चंपारण सत्याग्रह। और सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी नील विद्रोह। हमारा अगला सवाल है, दीवान मणिराम दत्त निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के 1857 के क्रांतिकारियों के नेता थे। ऑप्शन ए गुजरात, बी राजपूताना, सी पंजाब या डी असम। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी असम। दोस्तों, हर एक परीक्षा में 1857 की क्रांति से ये सब सवाल ज़रूर आते हैं, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जितने भी क्रांतिकारी नेता और उन्होंने अपनी क्रांति जहाँ से शुरू करी थी उनको सारा याद कर लें। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इसी तरह बहुत सारे हैं, तो उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं, ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी लाला लाजपत राय, सी के लाल भाई या डी गोविंद वल्लभ पंत। और आपका सही जवाब है लाला लाजपत राय। हमारा अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा जो भारत का पहला किसान संगठन था, उसका गठन किस वर्ष किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, 1920, 1936, 1942 या ऑप्शन डी 1945। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1936। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1793 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम या ऑप्शन डी 1853 का चार्टर अधिनियम। और इस सवाल का सही जवाब है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो हमारा अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में उभरा था। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऑप्शन सी होम रूल मूवमेंट या ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस सवाल का सही जवाब है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमारा अगला सवाल है, इंडिया म्यूटिनी ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक 1857 में किसने लिखी थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी ए बी चौधरी, ऑप्शन सी एम एस सेन या ऑप्शन डी ए टी एम्बरी। और इसका सही जवाब है ए टी एम्बरी। हमारा अगला सवाल है, भारत में सिविल सेवा की जनक के रूप में किसे माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जॉर्ज वॉरले, बी लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, सी लॉर्ड वेलेस्ली या डी कॉर्नवेलिस। सवाल का सही जवाब है डी लॉर्ड कॉर्नवेलिस। हमारा अगला सवाल है, जब सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड एलन बैरो, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट या डी लॉर्ड ऑकलैंड। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड एलन बैरो। हमारा अगला सवाल है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 की स्थापना टोक्यो में किसके द्वारा करी गई थी।
आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तारकानाथ दास, ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तारकानाथ दास, ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र की शुरुआत की थी? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष या ऑप्शन डी लाला जगत नारायण। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिशिर कुमार घोष यानी ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अंग्रेजों द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पेश किया गया था? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी रॉलेट एक्ट, सी 1793 का चार्टर एक्ट या डी भारत सरकार अधिनियम 1919। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के जस्ट बाद ही आया था। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने अभी या कभी नहीं एक पुस्तिका में लिखा था जिसे पाकिस्तान घोषणा माना जाता है? दोस्तों अभी नहीं या कभी नहीं वाला नारा आपने तो सुना होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट किसी ने एक पुस्तिका में लिख दी थी जिसे पाकिस्तान घोषणा माना जाता है। चलिए आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली या ऑप्शन डी सैयद अहमद। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड लिटन या डी लॉर्ड लॉरेंस। और इस सवाल का सही जवाब है लॉर्ड मेयो। दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल दिए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड नहीं है और इसीलिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबको आते भी नहीं हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं अगर आपको वो नहीं याद है तो कृपया करके उनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अखिल हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड के संपादक थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ऑप्शन बी पंडित सदल मिश्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित जुगल किशोर शुक्ल। हमारा अगला सवाल है 18वीं सदी के भारत में टोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? दोस्तों हमारे आज के समय में टोल का अभिप्राय टैक्स से माना जाता है, लेकिन पुराने समय में टोल का अभिप्राय टैक्स नहीं बल्कि कुछ और था। चलिए हम अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्कूल, बी अस्पताल, सी छावनिया या डी अस्तबल। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्कूल। दोस्तों 1820 से लेकर के 1920 तक लगभग 100 साल के कार्यकाल में भारत में टोल शब्द का मतलब स्कूल हुआ करता था। अंग्रेजी शासक टोल को स्कूल के रूप में इंगित किया करते थे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? भी ऑप्शंस हैं, खैर इसमें ऑप्शंस की तो ज़रूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी एकमात्र ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने विदेश में जाकर वहां चुनाव लड़ा था और वहां का इलेक्शन भी वो बड़ी आसानी से जीत गए थे और इसीलिए इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था ड्रेन थ्योरी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से अंग्रेज
भारत के पैसे को अपने देश ले जाकर अपने देश का विकास कर रहे हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? ऑप्शन ए आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी इल्बर्ट बिल, ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्लेस एक्ट या ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? यानी कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना राज्य भारत में पूरी तरह से स्थापित कर लिया था, जो लगभग 200 से 250 सालों तक चला था? ऑप्शन ए वांडी वॉश की लड़ाई, ऑप्शन बी प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन सी बक्सर की लड़ाई या ऑप्शन डी पानीपत की तीसरी लड़ाई। और इसका सही जवाब है बक्सर की लड़ाई। वैसे तो पानीपत की लड़ाई भी एक निर्णायक लड़ाई साबित हुई थी, लेकिन क्योंकि बक्सर की लड़ाई पानीपत के बाद हुई थी, इसलिए बक्सर की लड़ाई को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रनाडे या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा अगला सवाल है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव या ऑप्शन डी चार्ल्स कॉर्नवालिस। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पहली बार जन गण मन किसके सम्मान में गाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी जॉर्ज फाइव, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। और इस सवाल का सही जवाब है जॉर्ज फाइव। हमारा अगला सवाल है, 1916 में किसने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। हमारा अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1936 या ऑप्शन डी 1908। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1917। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1912, बी 1913, सी 1917 या डी 1918। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1918। तो ये सारे सवाल देखने में तो बहुत ज़्यादा आसान लगते हैं, पर जितने आसान लगते हैं उतने ही कंफ्यूजिंग भी होते हैं, और इसीलिए डेट्स वाले क्वेश्चंस को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए दीनबंधु, बी अली बंधु, सी सुभाष चंद्र बोस या डी राजा राम मोहन रॉय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अली बंधु, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे। हमारा अगला सवाल है, भारत के पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ करी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली या डी लखनऊ। और इसका सही जवाब है बी कोलकाता। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 में कोलकाता में भारत के पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई थी। हमारा अगला सवाल है, सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1852, ऑप्शन सी 1829 या ऑप्शन डी 1723। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1829। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय के अथक प्रयास के कारण 1829 में सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। वहीं अगस्त वर्ष 1830 में पूरे भारत से सती प्रथा को समाप्त किया गया था। 1829 और 1830 में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। 1829 में उसी राज्य से सती प्रथा को समाप्त किया गया था, जबकि पूरे भारतवर्ष से 1830 में सती प्रथा को समाप्त करे थे। हमारा अगला सवाल है, भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब करी गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1854, बी 1856, सी 1835 या डी 1852। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1835।
दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी गई थी। हमारा अगला सवाल है, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1953, बी 1947, सी 1952 या डी 1939। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1939। हमारा अगला सवाल है, किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन रॉय या डी भगत सिंह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। हमारा अगला सवाल है, केंद्र में पहली बार द्वैध शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन ए 1934, बी 1935, सी 1936 या डी 1947। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1935। दोस्तों केंद्र में पहली बार द्वैध शासन 1935 में लगाया गया था, जिसके बाद भारत के राजनीति में बहुत बड़े बड़े सुधार किए गए थे और भारत में नए नए कानून बनाए गए थे। 1935 के अधिनियम को ही आगे जाकर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। हमारे आज के संविधान में जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उनमें से अधिकतर 1935 के अधिनियम के द्वारा ही लाए गए हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी या दास्ता का अधिनियम कहा? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल्स एक्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से गठित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं, ए पिट्स इंडिया एक्ट, बी रेगुलेटिंग एक्ट, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या डी इंडियन काउंसिल्स एक्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935। हमारा अगला सवाल है, यूपी की पहली राजधानी बनी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आगरा, बी लखनऊ, सी मेरठ या डी इलाहाबाद। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन यूपी जीके के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आगरा। हमारा अगला सवाल है, वन मैन बाउंड्री किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कालिदास, बी सुभाष चंद्र बोस, सी माउंटबेटन या डी पीटी उषा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन को वन मैन बाउंड्री कहा जाता था। हमारे अगला सवाल है, डॉटर ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी बी नज़ीर भुट्टो या ऑप्शन डी लता मंगेशकर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेनज़ीर भुट्टो। दोस्तों ये सवाल जैसे कि जिसमें नाम पूछा जाए कि कौन किसे क्या कहा जाता था या फिर किसकी उपाधि किसने किसको दी थी, ऐसे सवाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उनको ऑप्शंस के रूप में दिया जा सकता है या फिर आपसे वन वर्ड के रूप में भी पूछ सकता है, तो इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह से हमारा अगला सवाल है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चाणक्य, बी सूरदास, सी नागार्जुन या डी कालिदास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागार्जुन। हमारा अगला सवाल है, यूपी का पहला समाचार पत्र कौन सा बना था? ऑप्शन ए उद्यंत मार्तंड, बी बंगाल गजट, सी बनारस अखबार या डी दैनिक भास्कर। पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब ऑप्शन ए उद्यंत मार्तंड को चुना था, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बनारस अखबार। और इस अखबार का प्रकाशन जनवरी 1845 में शुरू किया गया था, जो कि गोविंद नारायण थत्ते ने किया था। किसने संपादन किए ये जानना ज़रूरी नहीं है, पर इसकी डेट याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शंस में डेट के द्वारा भी पूछा जा सकता है। आपका अगला सवाल है, डॉन किसका समाचार पत्र है? ध्यान दीजिएगा, डॉन DON वाला नहीं बल्कि DAWN वाला है, जिसका मतलब शाम होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों ये आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ये सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं।
आपका क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भगत सिंह, बी सावरकर, सी वीरेंद्र कुमार घोष या डी मोहन भागवत। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज़ मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उन सब वीडियोस में रिपीटेड क्वेश्चंस तो नहीं, पर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे और इसलिए आपको उनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।